नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, जानेंगे हम। और किस भाग में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए हैं, यह भी जानेंगे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, अब कितने हैं, यह भी जानेंगे। किस मौलिक अधिकार को संशोधित करके और कहाँ पर रखा गया, यह भी जानेंगे। क्यों हटाया गया, यह भी जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए हैं और 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं, जिसमें से 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी हुई है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। आर्टिकल 13 की अगर बात की जाए तो उसमें से व्यापार से रिलेटेड है। लेकिन अगर पहले हम ये जानेंगे कि कितने मौलिक अधिकार हैं, तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार और संवैधानिक उपचार। तो अभी हमने और संस्कृति शिक्षा का अधिकार, कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार हमने कौन कौन से दोस्तों? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं सिर्फ यहाँ ओरली बताऊँगा, आप के पास बुक या कोई भी मटेरियल हो जिसे आप देख कर। अगर हम समता की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिए हुए हैं। तो आर्टिकल अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समान अधिकार की बात की गई है। वही आर्टिकल 15 की बात करें 15 में, तो जात, धर्म, लिंग या स्थान पे अगर कोई निषेध है कि हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। अगर आर्टिकल 16 की बात करें, लोक नियोजन, क्या दोस्तों? लोक नियोजन, जिसमें से बताया गया है कि सरकारी सभी को अवसर की समानता, समान, यहाँ तक कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक सभी को समान अवसर की उपलब्धता कराई गई है। अगर आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है। कोई भी अगर छुआछूत की भावना रखता है और के ऊपर छुआछूत जैसे वर्डों का या उपयोग करता है, उसका ही आर्टिकल 17 में अंत की बात कही गई है। अगर आर्टिकल 18 की बात कहें तो उसमें उपाधियों का अंत है। हमने देखा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक न्याय के समक्ष विधि, 15 में लिंग, स्थान या नाम, जाति, विभेद, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, आर्टिकल 18 में उपाधियों का,
अब इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ कहाँ तक दिया है। तो आर्टिकल 19 की आज़ादी। दोस्तों, अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हमारी कैसे हो सकती है? बोलने की, शांति ढंग तरीके से सभा करने की या शांति ढंग तरीके से एकत्रित होने की, बिना हथियार के आवागमन की आज़ादी, निवास की भारत के किसी भी कोने पर। इसके पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, जहां जम्मू कश्मीर 370 के तहत कुछ प्रमुख प्रावधान दिए गए थे, जिसके तहत हम वहां जम्मू कश्मीर में निवासरत नहीं हो सकते थे। लेकिन संशोधन के बाद आर्टिकल 17 के कुछ जो प्रमुख प्रावधान दिए गए उनको हटाया गया और आप भारतीय संविधान के आम कोई भी कहीं भी निवास कर सकता है। भारत के किसी भी कोने में व्यापार करने की आज़ादी हमने देखा किस आज़ादी है। अगर हम यही स्वतंत्रता भी हमने देखा, आर्टिकल 1921 की बात करेंगे, जिसे हम जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। दोस्तों, जीने का अधिकार भी कहते हैं आर्टिकल 21 को। उसमें क्या है? प्राण दैहिक अब इसके पहले हम जिस भूल गए हैं उसको देखेंगे। अगर किसी की कोई अपराधी है, फिर गिरफ्तारी होगी, तो वही अभी हम अपराधी के लिए पढ़ेंगे आर्टिकल 20 में। और जब गिरफ्तारी की बात आएगी तो आर्टिकल 20 में देखेंगे। तो 20 में दिया है, अगर जब अपराधी या अपराधी को पकड़ा जाता है, उसमें से दोषी उसी समय का जो भी कानून होगा उसके तहत उसको दंड मिलेगा। उसे खुद के किए गए जुर्म के लिए गवाही के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसमें आवागमन का समय इंक्लूड नहीं है, उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो अभी हमने किस में देखा? आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 21 में प्राण दैहिक जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 22 क्या है? जब किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी हो जाती है, उसमें मुख्य है जिस प्रकार से वह अपनी आज़ादी व्यक्त कर सकता है। जैसे कारण पूछ सकता है, किस कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण पूछ सकता है। अपने मन पसंद का वकील सलाहकार से वह सलाह ले सकता है। और 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसके पहले जो हमने 20 में देखा था, 20 में उसमें यह है 24 घंटे, 22 में है, जबकि 20 में एक अपराध के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान। ये नहीं कि अब एक अपराध किया उसके लिए कई प्रावधान सज़ा के लिए, ऐसा कुछ अपराध के लिए एक सज़ा। इसमें है आर्टिकल 20 में 2 में कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब देखेंगे हम आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में क्या दिया हुआ है? शोषण के विरुद्ध। शोषण किनका होता है? ये तो मानव का या बच्चों का। तो मानव व्यापार निषेध, बालाश्रम निषेध, ये आर्टिकल
2024 में 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कारखाने या किसी भी प्राइवेट संस्थानों में बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता, 14 वर्ष से कम बच्चों से। अगर आर्टिकल 25 की बात करें, इसमें किसी भी को जानने की आज़ादी प्राप्त है और आर्टिकल 26 में वो धार्मिक प्रबंधन भी करने की आज़ादी बताई गई है आर्टिकल 26 में। तो हमने क्या उसके विरुद्ध देखा, धार्मिक स्वतंत्रता भी देखी हमने। 25 से 26, 27 देखेंगे तो आर्टिकल 27 में दिया है कि राज्य किसी भी धर्म से कर की वसूली नहीं कर सकती, टैक्स वसूली नहीं कर सकती। आर्टिकल 28 की बात करेंगे, में किसी भी को शामिल हो सकता है, ये उसकी आज़ादी है, कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं जाएगा। किसी भी धार्मिक शिक्षा संस्थान या उससे जुड़े हुए शामिल हो सकता है। आर्टिकल तो इसमें से सांस्कृतिक शिक्षा अल्पसंख्यक के लिए, वो अपना संस्कृति शिक्षा बचाने के लिए शिक्षा संस्थान उससे जुड़े हुए प्रमुख प्रावधान, तो यह अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था की गई है कि वो अपना अस्तित्व बचाए रखे। उसके लिए आर्टिकल 29 में उनके हितों का संरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 30 की बात करें तो उससे अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधी संस्थान व्यवस्था की बात कही गई है। तो यहाँ तक हमने देखा समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति शिक्षा से संबंधी प्रावधान का अधिकार, और अब हम जानेंगे आर्टिकल में या 6वां नंबर संवैधानिक। तो किसी भी व्यक्ति को अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसमें से 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं: बंदी, प्रत्यक्षी, परमा, औपृच्छा, परमादेश। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का, बंदी बनाए जाने का, आदेश का, परमादेश, और कुल मिलाकर 5 रिटें जारी करता है, जिसमें से अगर किसी के भी मौलिक अधिकार को उसे लगता है कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो राज्य में हाई कोर्ट और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में वह याचिका दायर कर सकता है, जिससे मौलिक अधिकारों के हनन की जांच होगी और पूर्णतः उसे अधिकार की सुरक्षा होगी। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ही सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय का प्रमुख उद्देश्य है। अब इसके बाद आप पूछेंगे कि आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या है। तो यही कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी के मौलिक अधिकार के हनन उसे लग रहा है, हनन हो रहा था, वो सब दिया गया है, उसे आप पढ़ लेंगे। हाँ, आर्टिकल 21 के ए में
86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार के अंदर जोड़ा गया। राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा देने की यह उसका अधिकार है। 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी तौर पे संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन 44 1978 में कानून के दायरे में रखा गया। आर्टिकल 300A में। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा यहाँ तक बताए गए मौलिक अधिकार आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट कर सका और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं आपका दोस्त नीलेश कुमार।